हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा वाला पार्ट करेंगे? फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको किससे सॉल्व करना है? फैक्टराइजेशन से, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ वाले पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। एक बार मैं चेक कर लूं कि सही लिखी नहीं, तो यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल सही लिखी है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मेरे को इसके क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है इसके रूट्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा? मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले एक चीज और करनी है। देखो क्या, यहाँ पर ये जो c है ना, देखो ये 1/8 है, तो आगे जब मैं इसका क्या करूँगा 2 की मल्टीप्लाई इससे, तो वो 2/8 आएगा और 2/8 के फैक्टर करना बेहद ही मुश्किल है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके नीचे भी 1 लगाएंगे, सबका एलसीएम क्या आएगा? 8। ठीक है, 1 के टेबल में 8 कितनी बारी जाता है? 8 बारी जा। 8 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो ये हो जाएगा 16x²। ठीक है, फिर माइनस का साइन तो एज इट इज आएगा। 1 के टेबल में 8 बारी जा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 8x, फिर प्लस 8 के टेबल में 8 कितनी बारी जा? 1 बारी जा, तो ऊपर 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है वो 0 के पास जाके अपने आप को 0 कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो इक्वेशन आई वो क्या आई? 16x² - 8x फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है उसकी मल्टीप्लाई किससे होती है? कांस्टेंट से, मतलब c से। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 16 ही आएगा। अब 16 के करने हैं फैक्टर, तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, और मुझे लाना क्या? 8। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4। ये फैक्टर्स की मदद ली मैंने, दोनों को ऐड कर दिया, तो 4 + 4 तो होता है 8 और 4 × 4 क्या होता है? 16। ये करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपने जो फैक्टर्स लिए, मतलब जो नंबर्स लिए हैं वो बिल्कुल ठीक लिए हैं। ठीक है, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आएगा 16x²। 8 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 + 4। तो यहाँ पर आ गया 4 + 4 × x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा? ब्रैकेट ओपन होगा, तो मतलब 16x² - 4x, ठीक है, प्लस माइनस -4x फिर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये चार टर्म्स में बट गया तो दोनों में से कॉमन आएगा। तो देखो 16 के टेबल में, मतलब 4 के टेबल में 16 आता है, तो यहाँ पर 4 भी कॉमन आएगा और दोनों में से x भी कॉमन आएगा, तो 4 4 जा 16 होता है। जब एक x² में से एक x बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा एक x, फिर माइनस का साइन। यहाँ पर देखो ये पूरा ही बाहर आ गया तो लिखोगे 1। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? -1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो 1 के टेबल में 4 आता है, तो -1 कॉमन आया, तो ये जो माइनस का था वो पॉजिटिव हो गया 4x, और जो पॉजिटिव का था वो हो गया नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये दो टर्म्स हो गई, तो दो टर्म्स में 4x - 1 हमारा क्या आएगा? बाहर है। देखो दोनों में आ रहा है, तो 4x - 1 लिया मैंने बाहर है, तो इसमें से क्या बचा? 4x, तो मैंने यहां लिख दिया 4x। इसमें से क्या बचा? -1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो लीनियर फैक्टर्स आए उसको मैं 0 के बराबर रखूंगा। ठीक है, तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर हमारा गया 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। ऐसे ही यहां पर भी ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। तो यहां पर हमारा फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब अगर आप 1/4 को इस इक्वेशन में डाल के देखोगे, ठीक है, या ये वाली में रख लेना, ये वाली में, तो आंसर जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। अब हम करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, मतलब फिफ्थ पार्ट। उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो फिफ्थ पार्ट है उसमें जो इक्वेशन है वो क्या है? 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x² की मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से। तो यहां पर देखो 100 ही आया, ठीक है, तो 100 के करने एलसीएम, तो 2 50 जा, ठीक है, 2 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, और मुझे लाना क्या है? मुझे लाना है 20। तो देखो फैक्टर्स की मदद से मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 + 10 कितना होता है? 20 होता है, और 10 × 10 कितना होता है? 100 होता है। अब मैं इतनी जल्दी कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा मैंने भी 10th पढ़ी थी, वहां पर मैंने RS भी सॉल्व करी थी, प्रैक्टिस भी करी थी बहुत सारी, है ना, तो मेरे को ये अब पता चल गया कि अच्छा, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे तो जब भी आपको ये करना आएगा।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया 100x² माइनस 20 की जगह पर क्या आएगा 10 + 10। तो यहाँ पर आ गया 10 + 10, फिर ब्रैकेट के बाहर x फिर +1 = 0। अब ब्रैकेट क्या करोगे ओपन करोगे, तो यहाँ पर मेरा क्या आया 100x² माइनस 10x फिर प्लस माइनस 10x फिर +1 = 0। अगर पीछे से कोई वॉइस आ रही हो तो आप उसको इग्नोर करें जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या आएगा 10x कॉमन आएगा, तो अंदर बचा 10x फिर माइनस का 1। अब इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा, तो 10x माइनस का 1 = 0। अब इन दोनों में से 10x माइनस 1 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैंने बाहर निकाला, तो इसमें से ये बचा तो 10x और इस वाली टर्म में से -1 बचा तो = 0। ये दोनों लीनियर फैक्टर आ गए, अब इनको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां पर 10x इज -1 = 0 और 10x माइनस 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, फिर यहाँ पर आ गया 10x = 1, x = 1/10 और यही दो क्या आ गए इसके रूट्स आ गए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।